नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए 4th सेमेस्टर, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट इकाई का सामाजिक भूगोल है। हम पिछले दिनों समाज तथा कृषक समाज की चर्चा किए थे। आज हम औद्योगिक समाज का चर्चा करने जा रहे हैं। औद्योगिक समाज एक जटिल समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से प्रायः बड़े होते हैं और अर्थव्यवस्था, उद्योग, सामाजिक संपर्क की दृष्टि से प्रायः देखा जाता है कि जिसमें सामाजिक कार्यों में अधिक विशिष्टीकरण पाया जाता है। सामाजिक औद्योगिक समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार और विकसित राजनीतिक संगठन पाया जाता है। यह एक खुला समाज है जिसमें परंपराओं, प्रथाओं और रूढ़ियों का बहुत कम महत्व होता है। पाश्चात्य देशों के नगरीय तथा सभ्य समाज और भारत तथा चीन के महानगरीय समाज औद्योगिक समाज के उदाहरण कहे गए हैं। मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति है, जिसके प्रभाव से समाज की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक समाज में की स्थापना में मशीनों का आविष्कार और बृहद पैमाने के उद्योग धंधों का विशिष्ट योगदान रहा है। औद्योगिक क्रांतिकारी के फलस्वरूप पूंजीपति का उदय हुआ, जिन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए जिसमें मशीनों का सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन कार्य वेतनभोगी श्रमिकों से किया जाने लगा। पूंजीपतियों के लाभ में भारी वृद्धि हुई, जिससे वे अधिकाधिक धनी होते गए। दूसरी ओर पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का शोषण आरंभ हो गया, जिसके कारण श्रमिक अपने श्रम को बेचकर बड़ी कठिनाई से इतना ही आय प्राप्त कर पाते कि उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति तक नहीं हो पाती। इससे वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो गई और श्रम विभाजन तथा समाज में जटिलता बढ़ती गई। कारखानों की स्थापना मुख्यतः नगरीय केंद्रों पर होती है, अतः औद्योगिक समाज प्रायः नगरीय समाज का पर्याय माना जाता है। औद्योगिक समाज की विशेषताएं। औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं औद्योगिक एवं कृषितर कार्यों की प्रधानता। औद्योगिक समाज की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या उद्योग अथवा अन्य अकृषि कार्यों में संलग्न होती है। कृषक समाज में जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में जीविका प्राप्त करती है, वहीं औद्योगिक समाज की अर्थव्यवस्था उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सेवाएं आदि पर निर्भर होती हैं। नगरीकरण औद्योगिक समाज प्रायः उच्च नगरीकृत होते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा जैसे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, सेवाओं आदि पर निर्भर होती है। व्यवसायों की विविधता। औद्योगिक समाज में व्यवसायों या आर्थिक क्रियाओं की विविधता और बहुलता पाई जाती है। उपयोग एवं व्यापार के साथ ही इस समाज में असंख्य छोटे बड़े व्यवसाय पाए जाते हैं। ऐसे अनाज वह कार्यात्मक होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है उच्च श्रम विभाजन। औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन की पराकाष्ठा पाई जाती है। किसी एक वस्तु के उत्पादन हेतु कार्यों को अनेक भागों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक उप कार्य को विशिष्टीकृत श्रमिक संपन्न करते हैं। कारखाने का प्रबंध भी अनेक भागों में विभक्त होता है। कच्चे माल का क्रय, मशीनों की देखभाल, उत्पादन प्रक्रिया,
उत्पादन, विक्रय, लेखा जोखा आदि कार्य अलग अलग व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है। व्यक्तिगत संबंधों की कमी, व्यावसायिक विशिष्टीकरण से समाज में व्यक्तिगत संबंध कम हो जाते हैं। व्यवसाय की विविधता एवं विशिष्टीकरण, आर्थिक प्रतियोगिता, समितियों की भूमिका में कमी, अत्यधिक कार्यालय व्यस्तता, भौतिकवादी दृष्टिकोण में वृद्धि आदि के कारण व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज से लगाव तथा संपर्क कम होता चला जाता है, जिसके कारण इनके व्यक्ति का संबंध कम व्यक्तिगत रह जाता है। व्यक्ति अपने आस पड़ोस, यहाँ तक कि एक ही मकान में रहने वाले परिवारों में भी अनभिज्ञता होता रहता है अथवा कोई संबंध नहीं रहता। अतः किसी विपरीत या विपत्ति या खुशी के समय पर व्यक्ति को अकेला अनुभव होता रहता है कि जनजाति या कृषक समाज में ऐसा नहीं होता। आगे हमारा है मुक्त समाज। औद्योगिक, इसमें स्त्री पुरुष का जीवन अधिक खुला समाज है, जिसमें सामाजिक प्रतिबंध कम होते हैं, स्वच्छंद होता है, समयों को भी, स्त्रियों को भी समय नहीं मिल पाता। व्यवसाय, जीवन साथी के चयन आदि में अपेक्षाकृत स्वतंत्रता प्राप्त होती रहती है। औद्योगिक समाज में समाज के सभी वर्गों के लिए उन्नति के मार्ग खुले रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग के हों, इसीलिए उसको मुक्त समाज भी कहा गया है। मुक्त स्थिति देखने को मिलती है। आगे हमारा है सामाजिक बुराइयां तथा प्रदूषण। औद्योगिक समाज भौतिकवादी हो जाता है और आर्थिक लाभ के लिए विविध प्रकार के और उलझनों के तरीकों को अपनाता है। अत्यधिक प्रतियोगिता के कारण लोग अत्यधिक दबाव बीच काम करते हैं, जिसमें जीवन मानसिवत हो जाता है, जिससे मानसिक और भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक समाज में अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों का जन्म होता है और नशीली वस्तुओं के सेवन, आत्महत्या आदि की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। चोरी, लूटपाट, हत्या, अपहरण, आतंकवाद, बलात्कार, जुआ, शराब सेवन, ये सब का सेवन सामाजिक बुराइयां औद्योगिक समाज की सामान्य विशेषता देखने को मिलती रहती है। अब हम समाज के अन्य प्रकार के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, जो हम आप लोग को बताना की कोशिश कर रहे हैं। परंपरागत समाज या मुक्त समाज। परंपरागत समाज वह समाज है कि सामाजिक व्यवस्था, धर्म, प्रथा, परंपरा, नैतिकता, रूढ़िवादिता आदि का विशिष्ट महत्व होता है और सामाजिक गतिविधियां कम पाई जाती हैं, उसे परंपरागत समाज कहते हैं। परंपरागत समाज में वैज्ञानिक सत्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज परंपरागत समाज का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि आधुनिक भारतीय समाज में परंपराओं का महत्व घटा है, किंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू समाज तथा अनेक जनजाति समाज परंपरागत समाज के दृष्टिगत हैं। ऐसे समाज में गतिशीलता तीव्र होती है, आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक। मुक्त समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय तथा अन्य वस्तुओं के चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक स्थिति का निर्धारण जाति, परंपरा, जन्म आदि के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुण, योग्यता, व्यवसाय, आय आदि के आधार पर होता है, जिसे हम खुला समाज, मुक्त समाज कहा गया है। आदिम समाज और सभ्य समाज।
आदिम समाज और सभ्य समाज के अंतर्गत है आदिम समाज। इसके अंतर्गत वे जनजातियां समाज सम्मिलित किए जाते हैं जो आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं और आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जीवन अधिक सरल होता है, जिसके कारण इसे सरल समाज भी कहा जाता है। भारत की अनेक जनजातियां गोंड, भील, मुंडा, कोल, थारू, गुज्जर, भोटिया, टोडा आदि आदिम समाज के ही उदाहरण बताए गए हैं। सभ्य समाज की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अधिक विकसित होती है तथा सामाजिक संपर्क का विस्तार अधिक और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में विशिष्टीकरण भी अधिक पाया जाता है। सभ्य समाज में परंपराओं और रूढ़ियों का कम तथा विज्ञान, कला, साहित्य आदि का महत्व अधिक होता है। ऐसे समाज में शिक्षा के व्यापक प्रसार के साथ साथ विकसित प्रकार राजनीतिक संगठन पाया जाता है। इसमें सामाजिक विभेदीकरण अधिक मात्रा में होती है, जिससे सामाजिक जटिलता बढ़ जाती है। सरल समाज और जटिल समाज आगे हमारा है सरल समाज और जटिल समाज, जिसमें हमारा है सरल समाज। ऐसे समाज जिसकी संरचना और कार्य स्पष्ट और सरल प्रकार के हैं, उनमें विशिष्टीकरण विभेदीकरण की मात्रा बहुत कम होती है, उसे सरल समाज के नाम से जाना जाता है। जनजाति समाज उच्च सीमा तक ग्रामीण समाज के नाम से भी जाना जाता है। सरल समाज में प्रायः सभी लोग एक ही कुल या वंश से संबंधित होते हैं तथा लगभग एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें श्रम विभाजन की मात्रा कम पाई जाती है। आगे हमारा है जटिल समाज। जिस समाज में सामाजिक संरचना और प्रकार अत्यधिक विभिन्नतापूर्ण होते हैं, उसे जटिल समाज कहते हैं। नगरीय समाज और औद्योगिक समाज जटिल समाज के उत्कृष्ट उदाहरण कहे गए हैं। सरल और जटिल शब्द सापेक्ष है। क्या एक ही समाज किसी समाज की तुलना में सरल तो किसी की तुलना में जटिल हो सकता है? ग्रामीण और नगरीय समाज। ग्रामीण समाज वह समाज या समुदाय है जो आकार में छोटा होता है और जिसके अधिकांश सदस्य प्राथमिक कार्यों, कृषि, पशुपालन, कुछ लोग द्वितीयक समाज अपेक्षाकृत सरल समाज है आदि में संलग्न देखे गए हैं, उसे ग्रामीण समाज कहते हैं। ग्रामीण समाज में और तृतीयक कार्यों में भी लगे हुए हो सकते हैं। ग्रामीण समाज में विभेदीकरण कम पाए जाते हैं, किंतु यहाँ प्रथाओं, परंपराओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा, औद्योगिक, आर्थिक विकास आदि की दृष्टि से ग्रामीण समाज पिछड़ा हुआ होता है। भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या समाज के अंतर्गत आती है। नगरीय समाज। नगरीय समाज अपेक्षाकृत बृहदाकार समाज जिसके अधिकांश सदस्य द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न रहते हैं और जो औद्योगिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से उन्नत होते हैं, इन्हें नगरीय समाज कहते हैं। नगर में रहने वाले लोग ही नगरीय समाज का निर्माण करते हैं। नगर सभ्यता और संस्कृति के केंद्र होते हैं। नगरीय समाज एक अत्यधिक जटिल समाज है जो व्यक्तियों की सामाजिक विशेषता तथा परंपराओं, व्यवसायों में सर्वाधिक भिन्नता पाई जाती है और अर्थव्यवस्था विशिष्टीकरण पर आधारित होती है। पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में नगरीय समाज की बहुलता है। विकासशील देशों में नगरीय समाज का अनुपात कम है, किंतु इसमें क्रमिक वृद्धि होती रहती है।
अब हम निष्कर्ष के रूप में आते हैं कि समाज के प्रकारों के विवेचन से जो तथ्य सामने आए हैं उससे निष्कर्ष निकलता है कि समाज के 3 मुख्य प्रकार जनजाति, कृषक और यौगिक हैं और अन्य प्रकार इन्हीं से संबंधित है या इसकी विशेषताओं को ही प्रकट करते हैं। जनजाति समाज को परंपरागत समाज, बंद समाज, सरल समाज और आदिम समाज का उदाहरण माना जाता है। कृषक समाज सामान्यतः परंपरागत समाज, सरल समाज और ग्रामीण समाज के अंतर्गत आता है। औद्योगिक समाज मुक्त समाज, जटिल समाज, सभ्य समाज और नगरीय समाज को प्रदर्शित करता है। इस तरह से समाज के जो प्रकार हैं हमारे समाप्त होते हैं। अगले अध्याय में हम अगले सत्र में आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।